ताजा घटना राजनांदगांव जिले की है, जिसमें शहर से लगे मोहड़ ग्राम में अवैध रेत खनन रोकने पहुंचे ग्रामीणों पर माफियाओं ने गोलीबारी की और लाठी डंडों से हमलावरों ने 3 लोगों को घायल कर दिया। राजनांदगांव शहर से लगे मोहड़ इलाके में बुधवार की देर शाम रेत चोरी के मामले को लेकर बड़ा विवाद हो गया। इलाके में रेत चोरी करने पहुंचे तस्करों का विरोध करने गए ग्रामीणों पर रेत माफियाओं ने बंदूक तान दी। कुछ युवकों पर फायरिंग भी की गई। हालांकि गोली युवक के गले को छूकर निकली, जिससे वह घायल हो गया। एक युवक रोशन मंडावी को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज और दूसरे जितेंद्र साहू को जिला चिकित्सालय भेजा गया। मामले के बाद मोहड़ ग्राम में जमकर बवाल मचा हुआ है। 2 दिन पहले गरियाबंद जिले में भी फायरिंग हुई थी। अवैध रेत खनन की खबर बनाने गए पत्रकारों को रेत माफिया ने दौड़ा कर पीटा था। 2 बार फायरिंग की। माफिया के गुर्गों ने पहले पत्रकारों से बहस की, फिर कैमरा और आईडी कार्ड छीन लिया। रेत माफिया की गुंडागर्दी को लेकर पत्रकारों ने धरना भी दिया था। इसके पहले बलरामपुर जिले में रेत माफियाओं ने एक आरक्षक पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया था, जिससे सनावल थाने के आरक्षक शिव वचन सिंह की मौत हो गई थी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने रेत माफियाओं को सरकार के संरक्षण का आरोप लगाया है। दीपक बैज का कहना है कि प्रदेश में अवैध रेत खनन और चोरी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। धमतरी, राजिम, बलरामपुर, राजनांदगांव में बड़ी घटनाएं घटी हैं। धड़ल्ले से रेत खनन चल रहा है और सरकार अपने चहेते नेताओं को मनपसंद रेत खदान लूटने के लिए छोड़ रखा है। इसमें सरकार के विधायक, मंत्री शामिल हैं। सरकार खुलेआम रेत माफियाओं को संरक्षण दे रही है। जिस तरह से पूरे प्रदेश में लगातार अवैध रेत चोरी का मामला, उत्खनन का मामला लगातार आ रही है, राजनांदगांव जिले में अवैध रेत उत्खनन को लेकर गोलीबारी हुई है। आखिर क्यों पूरे प्रदेश में अवैध रेत उत्खनन चल रहा है और धड़ल्ले से चल रहा है, और कहीं न कहीं सरकार अपने चहेते नेताओं को मनपसंद रेत खदाने लूटने के लिए छोड़ दिया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव का कहना है कि प्रदेश में कोई माफिया नहीं चलेगा। अपराधी कितना भी बड़ा हो, मजबूत और ठोस कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ में किसी माफिया को पनपने नहीं दिया जाएगा और कानून को हाथ में लेने वालों के ऊपर कठोर कार्रवाई होगी। देखिए, ये विष्णु का सुशासन है। राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। किसी भी माफिया के लिए छत्तीसगढ़ में कोई स्थान नहीं है। कोई भी इस तरह से राज्य में कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेगा, उस पर कठोर कार्यवाही होगी, कड़ी कार्यवाही होगी। राज्य में किसी को भी इस तरह से घटना को अंजाम देने की छूट नहीं है। बहरहाल प्रदेश की महानदी शिवनाथ, पैरी, कन्हर समेत कई नदियों में अवैध रेत खनन की शिकायतें लगातार आ रही हैं। वहीं अवैध खनन का विरोध करने वालों पर रेत माफिया का आतंक देखने को मिल रहा है। वहीं किसी माफिया को पनपने नहीं देने की सरकारी दावों के बीच अब देखना होगा कि रेत माफियाओं पर सरकार कब तक नकेल कस पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, गोहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। रेत पर रार, जी हां, फिलहाल यही स्थिति छत्तीसगढ़ में नजर आ रही है, क्योंकि रेत माफियाओं के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं और इसको लेकर सियासत भी उतनी ही नजर आ रही है। रेत माफियाओं के हौसले इतने बुलंद है कि उनका विरोध करने पर न सिर्फ धमकियां दी जा रही है, गुंडागर्दी की जा रही है। विपक्ष इसको लेकर सरकार पर हमलावर है कि एक और साय का सुशासन की बात करती है सरकार, लेकिन दूसरी ओर अपराधी पनप रहे हैं छत्तीसगढ़ में। और स्थिति यह है कि रेत माफिया, इस तरह उनके हौसले बुलंद है। आरोप विपक्ष की ओर से यह भी है कि रेत माफियाओं को कहीं ना कहीं संरक्षण सरकार का है और इसी वजह से ये स्थिति देखने को मिल रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो एक बार फिर से जो व्यवस्था है कानूनी, जो अपराधियों के हौसले बुलंद है, उसी को लेकर सियासत गर्मा चुकी है। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले गोहार पॉइंट्स जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ में क्यों बेखौफ है खनन माफिया? कब लगेगी माफिया की आतंक पर लगाम? बीजेपी के माफिया नहीं पनपने देंगे दावे में कितना दम? कांग्रेस क्यों लगा रही सरकार के संरक्षण के आरोप?
तो आज ही सब मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता तौकीर रजा जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से हमारे साथ अजय गंगवानी जी जुड़ चुके हैं और इसी के साथ वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत निश्चित ही तौकीर जी आप ही से करना चाहूंगी। देखिए, सरकार आपकी है और अगर छत्तीसगढ़ में कोई भी व्यवस्था बिगड़ेगी तो सवाल जायज है कि आप ही से पूछे जाएंगे। और जिस तरह से स्थिति देखने को मिल रही है, व्यवस्था नहीं बल्कि अपराधियों में इतने हौसले कैसे आ रहे हैं। रेत माफिया लगातार खनन कर रहे हैं रेत का, और ना सिर्फ खनन कर रहे हैं बल्कि अगर उनका विरोध किया जाएगा तो किस तरह सामना करना पड़ेगा वो हमने देखा है। अब संरक्षण के आप पर आरोप है विपक्ष की ओर से। आप सभी को, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, ये जो स्थिति जो बनी दिख रही है, ये पूर्ववर्ती सरकारों के समय से दी हुई चीजें हैं और अवैध खनन हो रहा है। अभी मैंने बैस साहब का बयान सुन रहा था, दो बातें करते हैं। एक बात कर रहे हैं कि जो माफियाओं को संरक्षण प्राप्त है और जो रेत की जो खनन दिए गए हैं वो उस प्रकार से हरकतें कर रहे हैं। अरे भाई साहब, जो रेत के अगर जो खनन दिए गए हैं वो अवैध नहीं कहलाते। पहले इस बात को पहले आप क्लियर कर लीजिए। और दूसरी बात, अवैध खनन जो हो रहे हैं उनको हमारा संरक्षण प्राप्त नहीं है। हमने भूमाफियाओं को खत्म कर दिया, हमने कोल माफियाओं को खत्म कर दिया, हमने उसके अलावा शराब माफियाओं को भी खत्म कर दिया। जेलों में शिक्षों में पड़े हुए अंदर ठूसे पड़े हैं और उसमें आपके पूर्व मंत्री भी रहे। संरक्षण तो आपकी पूर्ववर्ती सरकार देती रही। हमने कई बार कहा, आपके समय में भी यही रेत माफियाओं का आतंक रहा, नंगा नाच रहा। ये पहली बार है। अगर ऐसा हुआ है तो हमारी सरकार प्रतिबद्ध है अपने कानून को, कड़े कानून लागू करने के लिए और कड़े जो है अनुशासन जो दिखाने के लिए। और जो बूटों की जो धमक है और वर्दी की चमक है, ये भी अभी आपको दिखेगी। और अगर इस प्रकार से अगर जो विष्णु के सुशासन को अगर कोई चुनौती देगा तो ये विष्णु का सुशासन है। ये किसी को भी बख्शने वाला नहीं है। कोई भी अपराधी हो, हम उसे बख्शने वाले नहीं है। हम उसको बिल्कुल ठोस कार्रवाई हमारी सरकार कर रही है और लगभग आप ये देखेंगे कि कुछ समय के अंदर वो जो है जेलों के जो है शिक्षकों के पीछे होंगे और उनका प्रदर्शन उसके पहले भी होगा कि जो अपराधी का सामने पकड़ाए जा रहे हैं उनको बिल्कुल सामने लेके आया जाएगा। हम किसी को संरक्षण नहीं देते, पहले इस बात को एकदम क्लियर कर दिया जाए। ये विष्णु का सुशासन है, जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के साथ कार्य कर रही है और विकास की गति को आगे बढ़ा रही है। अगर इस प्रकार से कुछ अपराधी हरकत करेंगे तो हम उसको बख्शने वाले नहीं, उसका दुष्परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा, चाहे कोई भी कितना ही बड़ा अपराधी हो। हम उसे छोड़ने वाले नहीं है। गंगवानी जी, देखिए, कहना है तौकीर जी का कि कार्रवाई भी हो रही है। अगर मामले सामने आ रहे हैं तो उनकी त्वरित कार्रवाई उन मामलों में की जा रही है, तो फिर क्यों लगता है आखिर कि संरक्षण प्राप्त है? जी, सबसे पहले ना मैं मेरे भाजपा प्रवक्ता मित्र से उम्मीद करता हूं, मैं शांति से उनकी बात सुनता रहा। मेरी शिकायत छोटी सी हमेशा रही है कि मेरे बीच में डिस्टर्ब करते हैं। मैंने बहुत शांति सुना, उम्मीद करता हूं। देखिए, महत्वपूर्ण बात है। सबसे पहले IND24 चैनल को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक ऐसे मुद्दे पे डिबेट रखी है जो छत्तीसगढ़ की आम जनता से जुड़े। एक गरीब व्यक्ति अपना मकान बनाना चाहता है तो उसको सही रेट पे रेत की आवश्यकता होती है। देखिए, महत्वपूर्ण बिंदु वार बात करूं, सबसे महत्वपूर्ण है कि राजनांदगांव के मुख्यालय में लगातार शिवनाथ नदी पे रेत का अवैध उत्खनन जारी है। ग्रामीण कई बार कंप्लेन कर चुके हैं, लेकिन पुलिस आपकी, प्रशासन आपकी, कलेक्टर आपका, सिस्टम आपका न केवल नांदगांव में, पलारी में, भाटापारा में, लवन में, गरियाबंद में, बलरामपुर में, धमतरी में, हर क्षेत्र में लगातार भूमाफिया, रेत माफिया, कोल माफिया और शराब माफिया लगातार सक्रिय है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, ये पूरी तरह जो रेत का अवैध उत्खनन है ये संगठित अपराध है। ये लगातार भारतीय जनता पार्टी इसको राजनीतिक संरक्षण देने का प्रयास करती है। ये एक सिंडिकेट के रूप में काम कर रहे हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, इनके मंत्री और कई नेता शामिल है जो कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए एक राजनीतिक संरक्षण दे रहे हैं। महत्वपूर्ण बात है, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में खुशी जी, आज थोड़े दिन पहले भी हमने देखा गरियाबंद में एक पत्रकार जब रेत के अवैध उत्खनन को आज जनता के बीच लाने का ईमानदारी से प्रयास करता है तो रेत माफिया के गुर्गे दौड़ा के मारपीट करते हैं और गोलीबारी करते हैं। तो इनके रेत अवैध उत्खनन के जो माफिया है उनके हौसले कितने बुलंद इस बात से दिखता है। आज शिवनाथ नदी पे जो रोकने का प्रयास किया गया, वहां गोलीबारी की गई, 3 लोग गंभीर रूप से घायल होते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट किए जाते हैं। मैंने आपको स्पष्ट रूप से गरियाबंद में पत्रकार को उदाहरण दिया, धमतरी के बेलदार गांव में पंच को वहां से ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या की जाने का प्रयास किया गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, भैया जो संविधान और कानून का रक्षक है पुलिस, एक कांस्टेबल शिव बचन सिंह
उसकी गलती क्या थी, वो ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा था। आज उसको रेत माफिया ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर देते हैं। यहाँ का पुलिस, यहाँ की प्रशासन, यहाँ की सरकार सो रही है। माननीय उच्च न्यायालय को स्वतः संज्ञान लेके खनिज विभाग के सचिव को, वन विभाग के सचिव को पत्र लिख के नोटिस देना पड़ता है कि भैया इसमें उचित कार्रवाई करिए। आज कलेक्टर की जो भूमिका है वो संलिप्तता आज शंकित दायरे में है। आज मैं स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं, एक कांस्टेबल जब सुरक्षित नहीं है, पंचायत प्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकार सुरक्षित नहीं है, तो आखिर सुरक्षित किसको मानते हैं? क्या बिना राजनीतिक संरक्षण के, बिना इनको इतना, क्या इनका दमदारी या इतना वो हो सकता है क्या कि आज वो पत्रकार पे हमला कर दे, प्रतिनिधि पे हमला कर दे, कांस्टेबल को कुचल कर हत्या कर दे, पंच को ट्रैक्टर से कुचल कर हत्या करने का प्रयास करे? तो लगातार घटना देख लीजिए, चाहे वो मोहन गांव की हो, बलरामपुर जिले के लेबरा गांव की हो, या ये धमतरी के जिले की हो, गरियाबंद की हो, पलारी की हो, भाटापारा की हो। ये आपने कमीशन खोरी भ्रष्टाचार के चलते लगातार रेत माफियाओं को राजनीतिक संरक्षण देना बंद करिए। और एक महत्वपूर्ण उदाहरण, ये भारतीय जनता पार्टी का अभी साया सगा का चरित्र नहीं है। पूर्ववर्ती रमन सरकार में रेत के अवैध उत्खनन का सबसे बड़ा माफिया था नागू चंद्राकर, जो भारतीय जनता पार्टी के धमतरी के कदावर मंत्री का राइट हैंड माना जाता रहा। तो ये क्या चरित्र है? अपने व्यक्तिगत कमीशन खोरी के लिए, भ्रष्टाचार के लिए आपने छत्तीसगढ़ को अपराध गढ़ बना दिया है। दूसरे मेरे मित्र बड़े बड़े चैनल पे दावे कर रहे हैं, आप ही के गृह मंत्री कवर्धा के आज विजय शर्मा जी के क्षेत्र में 7 दिन में 3 हत्याएं हो जाती है। 70 साल के बुजुर्ग को मिट्टी तेल जल के जला दिया जा रहा है। आप यहाँ बैठ के चैनल में बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं तो स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूँ, अगर आपकी नियत नीति मंशा है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए। आज एक कांस्टेबल जो मर जाता है, ना आप उसको परिवार में किसी को नौकरी देते हैं, ना उसको आर्थिक सहायता देने का प्रयास करते हैं, ना आप उसको मुआवजा देने का प्रयास करते हैं। चलिए ठीक है, बिल्कुल जवाब ले लेती हूँ मैं, तौकीर जी से बिल्कुल जवाब लूंगी। और उससे पहले क्योंकि लौटना चाहूंगी मैं के शर्मा जी के पास भी, इतनी बड़ी समस्या आप मानते हैं, और मुझे लगता है कि इकलौते रेत माफिया नहीं, बल्कि जिस तरह की घटना छत्तीसगढ़ में हम देख चुके हैं कि लगातार सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर खौफ क्यों नहीं है बदमाशों में। अपराधी है, तमाम तरह के अपराध में निकलकर सामने आते हैं, ठीक है कार्रवाइयां हो रही है, लेकिन आखिर इतने बेखौफ कैसे? देखिए, निश्चित रूप से ये संगठित गिरोह, संगठित अपराध की श्रेणी में आता है, क्योंकि अकेले एक रेत ठेकेदार जो खनन कर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी है कि परिवहन की है, कि खनिज अधिकारी है, एसडीएम जो राजस्व के अधिकारी रहते हैं उनका है, कि पुलिस की है। बिना बिल्टी के ये अवैध रेत कैसे बाहर आ जा रहा है? अवैध इसलिए कि 10 जून को प्रतिबंध लग चुका है सभी छत्तीसगढ़ के खदानों में। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के माध्यम से 10 जून से इस पर पूरी तरह से नदी से आप निकाल नहीं सकते, और नदी से खनन के लिए भी एक सीमा तय रहती है, उसी के आधार पर बिल्टी जारी होता है। तो क्या बिना बिल्टी के ये बाहर कैसे आ रहे हैं? गाड़ियां सड़क पर कैसे दौड़ रही है? रेत का रेट क्या होगा, या कहीं तय है क्या? जो 2,500 रुपये एक बिल्टी का जो पैसा, मतलब जो रेत चढ़ाने के लिए लगता है हाईवे में, 2,500 रुपये लगना चाहिए, जो लदान कहते हैं उसको। उसके बाद जो इसकी स्थिति आज ये है कि 4,000 10 चक्के में, 12,000 5,000 रुपये में 12 चक्के का पैसा लिया जा रहा है, और ये पैसा निश्चित रूप से अवैध रूप से है। अब इसकी रिपोर्टिंग के लिए पत्रकार जाए तो उस पर हमला होता है, पुलिस जाए तो उसकी हत्या कर दी जाती है। इस तरह से ग्रामीण जिस तरह से रोक रहे हैं उसमें पार्षद का भी नाम आ रहा है। तो राजनीतिक संरक्षण, प्रशासनिक संरक्षण के बिना क्या ये संभव है क्या कि गाड़ी रेत खदान से निकल जाए? उसमें सीसीटीवी लगाने की बात हुई थी, सीसीटीवी लग गया है कि कांग्रेस शासनकाल में भी ये बात हुई थी कि सीसीटीवी लगेगा, वहां पे सीसीटीवी कहाँ है? दूसरी चीज महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी जो जीरो टॉलरेंस और सुशासन को लेकर भाजपा की सरकार आई है, जनता ने इनको इसी महत्वपूर्ण मुद्दों के आधार पर, और मोदी की गारंटी को भी जोड़ सकते हैं, भाजपा की सरकार आई है। कल मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 बड़ी बातें कही उन्होंने, कि एक तो आबकारी लाइसेंस का हमने ऑनलाइन कर दिया है, दूसरी बात उन्हें कोयला परिवहन को ऑनलाइन कर दिया गया है। तो रेत माफिया की जो बात, एक बड़ा मुद्दा भाजपा लगातार उठाते रही है, इस विषय को लेकर के एक बड़ी बात है। और जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अभी बड़ी संख्या में आवास बन रहे हैं, जिस पर भी मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी राजमिस्त्री नहीं मिल रहे हैं छत्तीसगढ़ में, इतने ज्यादा आवास बन रहे हैं। तो इनकी रेट की उपलब्धता कैसे सुनिश्चित होगी, इसका मूल्य कैसे सुनिश्चित होगा, और जो स्टॉक अभी रख के जो बेच रहे हैं, तो स्टॉक लिमिट कितना है, और रेट से जो खनन का जो उनके मापदंड रहता है उसके आधार पे कितने आपको वहां पे रेत का खनन होना चाहिए। आज देखिए बेमेतरा जैसे शहर में पानी की समस्या, 2 टाइम की जगह नगरीय निकाय 1 ही टाइम पानी दे पाने की स्थिति में रही है।
नदियों से रेत का बड़ी मात्रा में उत्खनन हो रहा है, इससे पर्यावरण को कितना नुकसान, तमाम प्रकार की बातें शासन स्तर पर है। रेत की उपलब्ध कराना, रेत को लेकर और अवैध जो लगातार तमाम पर राजनीतिक संरक्षण की बात आती है। कहीं कहीं तो सरपंच जो है वो ठेका दे के खुद चलाने की बात करते हैं कि हमारे गांव में हम चलाएंगे, उससे गांव का कितना विकास हो पा रहा है। अब तो कोई भी ठेका नहीं, 450 रेत खदान की बात कही जाती है, इसमें सभी जगह पे जो प्रतिबंध है, तो उसके बावजूद खनन क्यों हो रहा है और इस तरह से जो घटनाएं हो रही है बिना संरक्षण के, क्या संभव है? क्या अपराधी अवैध रूप से जब पैसा देते हैं तो वो कहीं ना कहीं उसको हौसले बुलंद हो जाते हैं। जो आपने पूछा कि इसका कारण क्या है, जब वो कहीं थाने में या प्रशासनिक अधिकारी से, खनिज अधिकारियों से या राजनीतिक संरक्षण नहीं होगा तो वो इस ढंग से हिम्मत लेके, मतलब हथियार लेके वहां पे रेत खनन हो रहा है, गोली चल रही है। गरियाबंद के मामले में वही पत्रकारों पर स्थिति आ रही है, राजनांदगांव के मामले में भी आज देखिए। और कानून व्यवस्था को लेकर निश्चित रूप से भय होना चाहिए। ये पत्रकारों के ऊपर लगातार आप देखिए एक पत्रकार की हत्या हो जाती है, मेकाहारम भी आप देखें किस ढंग से हमला होता है। तो तमाम प्रकार की बात है, कानून व्यवस्था को लेकर के एक कसावट की आवश्यकता है और जो जीरो टॉलरेंस को लेकर भाजपा सरकार आई है उसमें निश्चित रूप से कड़ाई की आवश्यकता है। ठीक है तौकीर जी, देखिए संरक्षण हो या नहीं हो लेकिन कसावट नहीं देखी जा रही है, ये तो निश्चित है, क्योंकि जो घटनाएं सामने आ रही है, कार्रवाई कर रहे हैं आप, लेकिन आ क्यों रही हैं? ये भी तो बड़े सवाल है ना कि आखिर क्यों इतने बेखौफ है अपराधी, रेत माफिया इतने बेखौफ है कि खुलेआम खनन तो किया ही जा रहा है, विरोध करने पर इस तरह की स्थितियां हैं। जी देखिए, ऐसा है कि मैं एक शेर और बोल के बताना चाहूंगा। कांग्रेस की जो नीति रही है और उसका चेहरा जो है, चाल और चरित्र, वो भी बताना चाहूंगा। हाथ से आईना छूटा गिर के टूटा ऐ सुहेल, हाथ से आईना छूटा गिर के टूटा ऐ सुहेल, फर्श पे बिखरी तेरी सूरत नजर आने लगी। आज जो कांग्रेस का बिया हुआ बोझ है, वो बीज है, वो आज दिखता है। अरे साहब, कमीशन खोरी किसकी बात करते हैं अजय भाई? आपके समय जितनी कमीशन खोरी हुई उसके कारण से आपके मंत्री तक जेल में ठूसे पड़े हुए उसी कमीशन खोरी के चक्कर में। आपके समय में आतंक राज चलता रहा, अपराधियों का आतंक मचाते रहे, ये सबने देखा है। इसी कारण से जनता ने आपको उखाड़ फेंकी थी। अरे आपने जरा देखा, राजधानी जैसी जगह में एक गंडासा लेके एक व्यक्ति 2 घंटे तक घूमता रहा। आपके शासन में पुलिस जो है सोए पड़ रही, 2 घंटा तक सरेआम घूमता रहा। 20-25 मिनट में पुलिस पहुंच जाना चाहिए था मैक्सिमम, लेकिन क्या होता रहा? ये नंगा नाच आपके समय रहा। रेत माफिया जो है, भू माफिया आपके समय में संरक्षण देते रहे। हमने कहा है कि हम अगर इस प्रकार से कोई करता है, हो सकता है कोई लोकल, ठीक है, मान लिया कांग्रेस ने बीज बोए थे तो जनता ने आपको वो बीज काटने के लिए तो लाए ही ना जनता। तौकीर जी, अभी आपकी सरकार में भी उनको खाद पानी मिलने लग जाएगा उन बीजों को, तो फिर कैसे चलेगा? अभी तो आपकी सरकार है, अब भूतकाल को छोड़ के वर्तमान पे आइए ना थोड़ा। मैंने वही कहा, अगर कोई लोकल कोई, मैं वही बात कर रहा हूं, अगर कोई लोकल किसी प्रकार से उसको संरक्षण देने की कोशिश करा होगा, हम उसे भी बख्शने वाले नहीं। मैं यही लाइन किया हूं, और हमने किसी भी अपराधी को, फिर से कह रहा हूं कि हम किसी भी अपराधी को बख्शने वाले नहीं है, क्योंकि हमने कार्य किया है। और जिस प्रकार से अपराधी अगर इस प्रकार से बेलगाम होने की कोशिश करेंगे और अपने हौसले बुलंद होंगे, हम उसके हौसले पस्त कर देंगे। और अभी तक जितने भी आपने देखा होगा इन 1.5 साल में विष्णु के शासन में, सुशासन में, या आपने देखा होगा अपराधियों के जो भी हौसले थे हमने उसे पस्त किया है, और हम उसे बख्शने वाले नहीं। ऐसा कोई भी अपराधी नहीं है जो पकड़ाया नहीं, हमने उसको दंड नहीं दिया हमारी जो पुलिस ने, तो बिल्कुल पकड़ेगी। अगर ऐसा कोई हरकत कर रहा है, हो सकता है चोरी छिपे कर रहा हो, लेकिन अगर उसमें सरकार की निगाह में नहीं आया, लेकिन अगर ये निगाह में है, हम उसे बख्शने वाले नहीं है। और आने वाले समय में हमारी जो पुलिस भी है, मुस्तैदी से इसके लिए कठोर कार्रवाई करते हुए, ऐसे लोगों को दंडात्मक कार्रवाई करते हुए इनके लिए कड़े कदम उठा रही है। चलिए ठीक है, अभी अजय जी बहुत देर से मुस्कुरा रहे हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं। अजय जी, तौकीर भाई ने जितनी अच्छी शायरी बोली ना, अगर उतनी ईमानदारी से, उतनी अच्छाई से साय साकार छतड़े में काम करती ना, तो इस प्रकार का रेत अवैध उत्खनन नहीं होता, इस प्रकार हौसले बुलंद नहीं होते, अपराधी चाकू लहराते हुए इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे वीडियो वायरल नहीं करते। आज यहाँ वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी बैठे हैं, जो मीडिया के चौथे स्तंभ माने जाते हैं, जिन्होंने स्पष्ट उस आईना दिखाया कि किसी भी व्यक्ति की रेत के अवैध उत्खनन की इतना उनका जोश नहीं हो सकता कि बिना राजनीतिक संरक्षण के, बिना प्रशासनिक मदद के वो खुलेआम गोलीबारी कर सके।
लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को दौड़ा दौड़ा कर मारपीट कर सके, आज कांस्टेबल को ट्रैक्टर से कुचल कर हत्या कर दे। अरुण साहु जी के बयान से मुझे बहुत आपत्ति है। क्या इसी को सहायता का प्रशासन मानते हैं कि पत्रकारों को दौड़ा दौड़ा के मारपीट की है कांस्टेबल की ट्रैक्टर से? शांत हो जाइए, देखिए ठीक है तौकीर जी लौटूंगी मैं आपके पास। आपके समय में तौकीर जी शांत हो जाइए, मैंने शांति सुना आपकी बात को। ठीक है तौकीर जी देखिए लौटूंगी मैं, तौकीर जी आपके पास लौटूंगी। अजय जी की बात पूरी हो जाने दीजिए। अजय जी मैं शांति सुन लीजिए मेरी बात। देखिए मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, अरुण साहु जी सुशासन का दावा कर रहे हैं। क्या कांस्टेबल की ट्रैक्टर से कुचल कर हत्या की जाना सुशासन मानते हैं? गरियाबंद में पत्रकारों को दौड़ा दौड़ा कर मारपीट को क्या सुशासन मानते हैं? धमतरी में सरपंच की कुचल की हत्या करने के प्रयास को क्या सुशासन मानते हैं? आज सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राजन के बाद समुद्रा गांव में 16 जो खनिज पदाधिकारी हैं उनको मशीन जब्त की जाती है, जो आरोपी पत्रक है उसको फाड़ दिया जाता है। तो ये किसके संरक्षण में हुआ? तौकीर जी लौटूंगी मैं आपके पास, पहले बात हो जाने दीजिए। ये मेरा आखिरी डिबेट है प्राणी के साथ, मैं निवेदन करता हूँ खुशी जी, आगे से या तो इनको बिठा लीजिए मुझे बिठा लीजिए। चलिए तौकीर जी मैं लौटूंगी आपके पास। चलिए वही तरीका छोटी सी बात। भाई अपने तथ्यों से बात करिए, चिल्ला के बोखलाहट मत निकालिए चैनल पे। शांति से सुनिए मेरा निवेदन आपसे। देखिए महत्वपूर्ण बात है जब इनके शायद सरकार, दूसरी महत्वपूर्ण बात है भैया 17 महीने आपकी सरकार को हो गए और विपक्ष में नहीं है। पूर्ववर्ती सरकार पे कब तक आरोप मढ़ के अपनी गलतियों को छुपाने का प्रयास करेंगे आप लोग? आपकी राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है। आपके कमीशन खोरी भ्रष्टाचार का डीएनए आपके खून में बैठा है, ये आपको दिखता है। 15 साल में महबूब चंद्रकर फुलियानी का उत्खनन करता है, अभी इतने हौसले बुलंद है। अब दिखाया यार कैसे हमने दिखाया साहब। हाँ हम तो बोल रहे हैं, हम मुंह बंद कराइए यार, खुशी नहीं है तो ऐसे लोग। चलिए तौकीर जी देखिए छोटा सा जवाब। अजय जी देखिए अभी के शर्मा जी की आप बात कर रहे थे, आईना दिखाए तो आईना आपको भी तो दिखाया। अभी आप ही बोल रहे थे 17 महीने की सरकार मैं कंप्लीट कर लूं, मेरा निवेदन है आप अपनी बात कर लीजिए। मेरे 1 मिनट तो दीजिए शांति से। हाँ ठीक है रखिए अपनी या तो इनका वॉइस साउंड कर। देखिएगा तौकीर जी मैंने बहुत शांति से आपकी बात सुनी, एक शब्द मैंने आपके समय नहीं बोला। या तो आपसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है मेरे साथ में बैठे, या तो फिर पेशेंस रख के मेरी बात सुने। मैं आपके चैनल को स्पेशली इस चीज के लिए बोल चुका हूँ। ठीक है मेरा निवेदन मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। मुझे एक स्पष्ट पूछना चाहता हूँ कि अरुण साहु जी सुशासन का दावा कर रहे हैं 17 महीने में 600 से अधिक हत्याएं, क्या शायद सका का सुशासन है? 3000 से अधिक महिलाओं के साथ बलात्कार, क्या शायद सका का सुशासन है? रायपुर राजधानी में 6 गोलीकांड, क्या शायद सका का सुशासन है? गृह मंत्री कवर्धा के गृह क्षेत्र में एक हफ्ते में 3 हत्याएं, क्या सुशासन है? चलिए ठीक है सुशासन है। कितना जवाब ले लेते, समय की कमी। अजय जी देखिए अब आपको पर्याप्त समय मिल ही चुका। तौकीर जी जवाब आपका छोटा सा, उसके बाद के शर्मा जी के पास लोग। तौकीर जी देखिए हमारी शासन जो है बिल्कुल प्रतिबद्ध है। मैंने कहा कि कड़े कानून लगाने की जो आवश्यकता थी बिल्कुल कर रहे हैं और ठोस कार्रवाई कर रहे हैं और हम करेंगे। हम किसी को बख्शने वाले नहीं। हम किसी भी कोई भी माफिया हो, चाहे भू माफिया हो, रेत माफिया हो, कोल माफिया हो या शराब माफिया हो, किसी भी प्रकार के माफिया को हम बख्शने वाले नहीं है। नहीं बख्शेंगे नहीं, कार्रवाई हो रही है। तौकीर जी बड़ा सवाल ये कि इतनी बेखौफ कैसे है? कार्रवाई की बता दीजिए, किस कलेक्टर को सस्पेंड किया, किस अधिकारी पे कार्रवाई की, किस अवैध माफिया को जेल के सलाखों में डाला? ये राजनीतिक संरक्षण देना बंद करिए तौकीर जी। चैनल में बैठ के बयानबाजी करते हैं आप लोग। चलिए ठीक है समय की कमी है, समय की कमी। अंतिम प्रतिक्रिया ले रही हूँ मैं के शर्मा जी से। के शर्मा जी चलिए ठीक है। आपके पूर्व मुख्यमंत्री चूड़ी पहन के बैठे रहे शर्मा जी। अरे इंस्टाग्राम पे सोशल मीडिया वायरल कर रहे हैं, चाकू लहराते हुए अपराधी, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, 600 से अधिक हत्याएं हो रही है, चूड़ी पहन के बैठते हैं आप लोग। चलिए ठीक है शर्मा जी कुछ बोल रहे हैं, उनसे प्रतिक्रिया ले लेते हैं। के शर्मा जी भूपेश बघेल ने चूड़ी पहन के बैठे थे। भूपेश बघेल जी क्या करिए साहब सरकार जो जीरो टॉलरेंस की भी बात आती है। आज रायपुर में 13-14 हजार रुपए के हाईवा की दर से जो बिक रहा है 18 रुपया प्रति फीट की दर से आज रेत की बिक्री हो रही, तो महंगाई से भी संबंधित है। और सरकार जिस तरह से महंगाई रोकने के लिए, सुशासन को लेकर, भ्रष्टाचार रोकने के लिए आई है, तो ये पूरे मामले को गंभीरता से लेनी चाहिए। जो भी नॉर्म्स है, सीसीटीवी लगाने से लेकर, खुदाई से लेकर, बिना बिल्टी के कोई ट्रक बाहर नहीं निकल पाएगा, ये तमाम प्रकार की बातें हैं। इसके साथ ही सरकार को इस कड़ाई के साथ ये भी ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो गरीब अपना मकान बना रहे हैं, उसके लिए रेत की सुनिश्चित वैध तरीके से कैसे उपलब्धता सुनिश्चित
सुनिश्चित हो, ये भी एक बड़ी चुनौती के रूप में दिखाई दे रहा है। ठीक है, बिल्कुल। के शर्मा जी के वैलिड पॉइंट, एक छोटा सा जवाब तौकीर जी आपसे, क्योंकि सरकार आपकी है, सवाल आपसे पूछे जाएंगे। पीएम आवास को लेकर जो दावे आपने किए, आपने कहा कि मोदी की गारंटी पूरी की है, लेकिन टारगेट कैसे फिक्स करेंगे अब रेत को लेकर? नहीं, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल किसी भी प्रकार से जैसे माननीय के शर्मा जी ने कहा कि जो भी बिल्टी वगैरह जो बनती है उसके हिसाब से कार्रवाई मतलब उनको देना चाहिए उत्खनन के लिए। हम उसी अनुरूप से काम कर रहे हैं। कुछ जगह पे अवैध उत्खनन हो रहा है, हम उस पर कठोर कार्रवाई करने जा रहे हैं और कर दिए, कई जगह करा भी हमने। लेकिन इस प्रकार से अगर अपराधी हौसले अपने बुलंद करने की कोशिश करेंगे, हम उसे हौसले को पस्त कर देंगे, हम उनके फनों को कुचल देंगे, हम उसे बख्शने वाले नहीं है। ये विष्णु का सुशासन है, बिल्कुल ऐसे मामलों में कार्रवाई होना भी जरूरी है, नहीं देने वाले शासन। और अब सियासत को छोड़कर, क्योंकि अब आपकी सरकार है तो जिम्मेदारी निश्चित आपसे होगी और सवाल भी विपक्ष के जायज ही रहेंगे। फिलहाल क्योंकि समय की कमी, इसलिए चर्चा को समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, एक बार फिर से सियासत का केंद्र रेत बन चुकी है, क्योंकि इसको लेकर पहले भी चर्चाएं रही है, सियासत रही है, और सबसे बड़ी बात यह कि रेत माफिया जो अवैध खनन लगातार कर रहे हैं, आखिर उनमें खौफ क्यों नहीं है? और स्थिति ये हुई कि गोलीबारी की बातें सामने आ रही है। कुल मिलाकर अपराध जिस तरह से बढ़ रहे हैं, आखिर उन पर लगाम कब लगेगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह फिलहाल बना हुआ है। फिलहाल गुवाहाटी छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।